हल करो अवकल समीकरण क्वेश्चन नंबर 24। इसमें देख रहे हैं आप एक्सरसाइज 9G है। अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज जो है dy इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर dx को हल करना है। हल करने में दिया है जैसे हमने लिखा हल में tan इनवर्स y माइनस एक्स dy इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर dx, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, या tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन dy, या इसको हम tan इनवर्स y या dx अपॉन dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, या इसको हम dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर। समीकरण 1। समीकरण 1 की तुलना dx अपॉन dy प्लस px बराबर q से करने पर तुलना किया। तुलना करने पर हमने पाया, तुलना करने पर यहाँ p इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एवं q इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर एवं q इज इक्वल टू ये हो गया। अब समाकलन गुणक समाकलन गुणक IF इज इक्वल टू समाकलन गुणक IF इज इक्वल टू हमने लिखा e की पावर p dy, यहाँ p एवं q y के फलन है। p एवं q y के फलन है, तो y के फलन है, p एवं q y के फलन है। p dy इज इक्वल टू e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस वाई e की पावर tan इनवर्स y। IF इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स y हो गया। e की पावर tan इनवर्स y
अवकल समीकरण का हल x इंटू आई एफ इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dy, और इसको हमने आगे x इंटू आई एफ इज इक्वल टू यहाँ q की वैल्यू रखी, q इज इक्वल टू है यहाँ टेन इनवर्स y अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, टेन इनवर्स y अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, टेन इनवर्स वन प्लस वाई स्क्वायर आई एफ हो गया, और यहाँ टेन इनवर्स वाई अपॉन, जबकि इसका मान e की पावर जो है टेन इनवर्स वाई, e की पावर टेन इनवर्स वाई आई एफ हो गया डी वाई। टेन इनवर्स वाई को हमने जो है t माना, टेन इनवर्स वाई को t मान लिया हमने, टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू जो है t, माना टेन इनवर्स वाई वन अपॉन वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी। ये हो गया यहाँ डी टी, तो इसको हमने लिखा यहाँ x इंटू आई एफ की जगह e की पावर टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स y को t इंटू e की पावर t dt। पहला फलन गुणे दूसरे का अवकल गुणांक t e की पावर t dt माइनस d dt ऑफ t इंटू e की पावर t का इंटीग्रेशन dt, और इसको हम यहाँ t इंटू e की पावर t माइनस का वन इंटू e की पावर t dt, e की पावर t का समाकलन e की पावर t, और ये आंसर हो गया t इंटू e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस का c। e की पावर t यहाँ कॉमन लिया, t माइनस वन प्लस का c x इंटू e की पावर टेन इनवर्स y, और t बराबर, अब t बराबर यहाँ हमने पुनः t बराबर टेन इनवर्स y e की पावर टेन इनवर्स y, और टेन इनवर्स y t इज इक्वल टू, जहां हमने टेन इनवर्स y माना था t को टेन इनवर्स y, तो यहाँ टेन इनवर्स y माइनस वन प्लस का c, x इज इक्वल टू, या x इज इक्वल टू टेन इनवर्स y माइनस वन
प्लस c अपॉन e की पावर tan इनवर्स y। tan इनवर्स y, तब x बराबर tan इनवर्स y -1 प्लस c इंटू e की पावर माइनस tan इनवर्स y अभीष्ट हल है। यही अभीष्ट हल है, समीकरण का अभीष्ट हल जो है यही हो गया। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हुआ। आशा है सब लोगों को समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 26, अवकल समीकरण e की पावर टू रूट एक्स अपॉन जो रूट एक्स माइनस का y अपॉन रूट एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 को हल करो जबकि x इज नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं है। तो हल में यहाँ दिया है, जैसे कि दिया था वैसे ही हमने लिखा e की पावर माइनस का टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस का y अपॉन रूट एक्स ब्रैकेट बंद जो है dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1, या dy अपॉन dx इसको लेगा dy अपॉन dx e की पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन जो रूट एक्स माइनस का y अपॉन रूट एक्स, इस तरह से। अब इसको हम dx dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखते हैं हम इसे। तो dy अपॉन dx यहाँ लिखा हमने dy अपॉन dx प्लस का 1 अपॉन रूट एक्स इंटू वाई बराबर e की पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन जो है रूट एक्स। ये हमने इस तरह से इसे लिख लिया। और लिखने के बाद अब हम इसे हल करते हैं। इतने लिखने के बाद इसकी तुलना dy अपॉन dx प्लस py बराबर q से करने पर तुलना किया तो हमने यहाँ p इज इक्वल टू पाया p इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स और x की पावर माइनस 1/2, q इज इक्वल टू तथा q इज इक्वल टू हो गया, q के स्थान पर हमने रखा e की पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो हमने यहाँ समाकलन गुणक IF बराबर IF इज इक्वल टू ई की पावर p। अब दोनों ही x के फलन है p और q, इसलिए समाकलन गुणक e की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dx e की पावर, यहाँ हमने लिखा p का मान क्या 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू e की पावर रूट एक्स को x की पावर माइनस 1/2 या रूट एक्स लिख दें या e की पावर रूट एक्स माइनस 1/2 लिख लें, या इस तरह से हम यहाँ इसको ये भी लिख सकते हैं e की पावर रूट एक्स dx जो है इसको हम dx किया तो यहाँ x की पावर 1/2 अपॉन जो है 1/2 x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 अर्थात 2 रूट
एक्स और इज इक्वल टू ई की पावर 2 रूट एक्स। एक्स की पावर 1/2 अपन 1/2 को हम जो है 1/2 ऊपर गया 2 और एक्स की पावर 1/2 को रूट एक्स जो है 2 रूट एक्स लिख लिया। या इसको लिखना हो तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू ई की पावर 2 रूट एक्स। ये आई एफ हो गया समाकलन गुणक। अब हम निकालते हैं समाकलन गुणक के बाद अब अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल पी और क्यू चूंकि जो है एक्स के फलन है, अवकल समीकरण का हल y इंटू आई एफ इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ। q इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ और dx, x का फलन है तो dx, और इसको हमने लिखा q की वैल्यू रख दीजिए, q की वैल्यू e की पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू ई की पावर 2 रूट एक्स dx। तो हो गया यहाँ dx और y इंटू आई एफ की जगह e की पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू e की पावर -2 रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx बराबर e की पावर 0 अपॉन रूट एक्स dx और 1 अपॉन x की पावर 1/2 dx, और इसको हमने लिखा x की पावर -1/2 dx, और ये हो गया x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस का c, अर्थात 2, और इसको y इंटू ई की पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स प्लस का c, यही इसका, और इसको चाहे तो हम यहाँ 2 रूट एक्स जैसे दिया गया है तो इसका हल भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसे इसके हल को हम इसी तरह से लिख सकते हैं। टू रूट एक्स प्लस का c, यही अभीष्ट हल है। दिए गए अवकल समीकरण का अभीष्ट हल यही हो गया, ये इसका अभीष्ट हल है। तो इस तरह से बच्चों हम इसे भी कर सकते हैं, अवकल समीकरण जो दिया गया था उसको हल करना है, जबकि दिया था तो जैसे हमने इसको परिवर्तित किया, रूपांतरित करके इसे बनाया और इसे हमने इस तरह से हल कर लिया। हल हो गया y इंटू जो e की पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स प्लस का c, यही अभीष्ट हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब हम करने पर दिया है 27वां क्वेश्चन है, अवकल समीकरण dy अपॉन dx प्लस y cot x इज इक्वल टू 4x cosec x को हल करो जबकि x इज नॉट इक्वल टू 0। dy अपॉन दिया है, हल में लिखा हमने दिया है dy अपॉन dx प्लस y cot x इज इक्वल टू जो है 4x cosec x की तुलना dy अपॉन dx प्लस dy इज इक्वल टू q से करने पर, q से किया
तो क्यू से करने पर हमने पाया P इज इक्वल टू, तब P इज इक्वल टू कॉट एक्स एवं Q इज इक्वल टू 4x cosec x। समाकलन गुणक IF इज इक्वल टू, समाकलन गुणक IF इज इक्वल टू e की पावर PDX साइन ऑफ इंटीग्रेशन PDX से, और e की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन P का मान क्या हुआ, P की जगह क्या रखेंगे, कॉट एक्स, और e की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉट एक्स का समाकलन लॉग साइन एक्स होता है, कॉट एक्स का समाकलन लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू e की पावर लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स हो गया, तो यहाँ हो गया IF इज इक्वल टू साइन एक्स, IF साइन एक्स हो गया। अब अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल y इंटू IF इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन Q इंटू IF, और चूंकि दोनों ही फलन x के हैं इसलिए dx, तो y इंटू IF, और यहाँ हमने y इंटू IF की वैल्यू साइन x इज इक्वल टू, यहाँ हो गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन Q का मान है 4x cosec x, 4x cosec x, 4x cosec x और IF का मान है इंटू साइन x dx। क्योंकि cosec x इंटू साइन x इज इक्वल टू 1, तो इसके स्थान पर 1 हो गया, और y इंटू साइन x इज इक्वल टू 4 को बाहर लिख दिया x dx, x इंटू dx, चूंकि इसके स्थान पर 1 का 4x में 4x हो गया, 4 को बाहर किया, x का यहाँ हमने समाकलन किया तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c, और इसे हमने लिख लिया x स्क्वायर प्लस का जो है यहाँ c, तो इसमें जो आपको दिया गया है x इज इक्वल टू 0 का एक विशिष्ट हल भी ज्ञात करना है, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो विशिष्ट हल भी ज्ञात करना है। तो विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए हमें, तो जैसे यहाँ दिया है, तो ये तो हो गया 4 y sin x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4 इंटू जो है
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी, वाई साइन एक्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब चूंकि हल करना था तो हल तो हो गया, इसे एक विशिष्ट हल भी ज्ञात कीजिए, का एक विशिष्ट हल भी ज्ञात कीजिए जिसके लिए इसकी वैल्यू, एक विशिष्ट हल भी विशिष्ट हल भी ज्ञात किए तो इसके लिए इसकी वैल्यू होनी चाहिए विशिष्ट हल के लिए y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू पाई बाई 2। y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, जबकि x इज नॉट इक्वल टू 0, तो हल तो ये हो गया, लेकिन अब इसमें इसकी वैल्यू एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो एक विशिष्ट हल ज्ञात करना था, तो विशिष्ट हल तो इसका ये हम देख रहे हैं, इसका विशिष्ट हल तो तब निकालेंगे जब हमें इनकी वैल्यू दी जाएगी। विशिष्ट हल के लिए हम इनको तब निकालते हैं जब इनकी वैल्यू हमें दी जाती है। इसके लिए हम विशिष्ट हल ज्ञात करते हैं। तो विशिष्ट हल के लिए हमें इसका मान यहाँ जो दिया गया है, तो विशिष्ट हल के लिए वही जो हमने निकाला कि विशिष्ट हल के लिए, अब यहाँ विशिष्ट हल के लिए तो जबकि लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, तो मान इनके होना चाहिए, इसमें मान इनके दिए जाने चाहिए। तो मान दिए जाने की स्थिति में संभवतः पुरानी पुस्तक में जो है y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है। y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ विशिष्ट हल भी ज्ञात करो, जबकि y बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 2, x का मान पाई बाई 2 ले लें और y का मान 0 ले लें। तो हम y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे। तो यहाँ समीकरण एक ही लिखा या इसको एक लिखा तो ये हो गया 2। समीकरण 2 में y इज इक्वल टू 0 एवं x इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखने पर 0 इंटू और x 2x जो यहाँ दिया गया है, यहाँ x और y, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो इसमें जबकि x इज नॉट इक्वल टू 0 का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू पाई बाई 2, x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो यहाँ 2 इंटू पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस का c, 0 इज इक्वल टू पाई बाई 4 पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस का c, c इज इक्वल टू, तो यहाँ हो गया c इज इक्वल टू माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 2, c बराबर हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 2, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2, c की वैल्यू हो गई, तो c की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 में c इज इक्वल टू माइनस का पाई स्क्वायर बटे 2 रखने पर विशिष्ट हल हो जाएगा इसका y साइन x 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बटे 2, यही इसका विशिष्ट हल हो गया। पाई स्क्वायर बटे 2 जो है 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बटे 2 साइन x इज नॉट इक्वल टू 0, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0।
जब x 0 नहीं है तो sin x का मान भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि x का मान जो है दिया गया है कि π/2 है, तो इसका मान जो है यहाँ 1 हो जाएगा उसके लिए। तो ये हो गया y इक्वल टू हमारा हल हो गया। यहाँ जो दिया गया था इसका हल, अभीष्ट हल जो है समीकरण का, यही अभीष्ट हल है जो हम देख रहे हैं। y sin x बराबर 2x स्क्वायर माइनस का यही विशिष्ट हल है। तो ये इसका दिए हुए समीकरण का विशिष्ट हल हो गया। इस तरह से अवकल समीकरण का ये चैप्टर पूरा हो गया। अब लगभग मल्टी चॉइस वाले क्वेश्चन हैं उनमें, तो उन्हें आप करेंगे और इसके बाद से कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लेंगे।